नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप। कल शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हुआ था हमला, बाल बाल बचे थे शुभेंदु। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में डर का माहौल बनाना चाहती है टीएमसी, इसलिए मेरी कार पर किया हमला। बंगाल में परिणाम के बाद की हिंसा में 4 की मौत, मरने वालों में 2 बीजेपी, 1 टीएमसी कार्यकर्ता। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे दिलीप घोष, बीजेपी दफ्तर पर हमले की करेंगे शिकायत। आज शाम जीत कर आए विधायकों से मिलेंगी ममता बनर्जी, कोलकाता की टीएमसी हेडक्वार्टर्स पर होगी बैठक। टीएमसी की दोबारा मतगणना की मांग, ममता बोली, भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ। बंगाल में टीएमसी की बंपर जीत, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु से हारी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कमाल, 292 में से 213 सीटें जीती। बीजेपी को बंगाल में लगा झटका, 77 सीटों पर सिमटी। बंगाल में बीजेपी का बुरा हाल, 4 में से 3 सांसद हारे। बाबुल सुप्रियो को मिली करारी शिकस्त, लॉकेट चटर्जी बुरी तरह से चुनाव हारी। राज्यसभा से इस्तीफा देकर मैदान में उतरने वाले स्वप्न दास गुप्ता भी चुनाव हारे। बीजेपी के एकमात्र सांसद को मिली जीत, निश्चित प्रामाणिक दिनहटा स्टेज जीते। बीजेपी के कई दिग्गज हारे, क्रिकेटर अशोक डिंडा भी हारे। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मांगी मदद, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी। ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा। ऑक्सीजन की कमी पर बोले मनीष सिसोदिया, जितना संभव हो दिल्ली को उतनी ऑक्सीजन दें। सिसोदिया ने डीआरडीओ की तरह और अस्पताल तैयार करने की दिल्ली में मांग की। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा 300 स्कूलों को हम बनाएंगे वैक्सीन सेंटर। दिल्ली में द्वारका और रॉकलैंड अस्पताल ने खड़े कर दिया हाथ, हाईकोर्ट में कहा सरकार टेक ओवर कर सकती है हमारा हॉस्पिटल। कोरोना के खैर को देखते हुए लॉकडाउन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों को विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगे पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से असर पड़ने वालों के लिए विशेष इंतजाम करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आईडी न होने पर भर्ती करने से कोई अस्पताल किसी मरीज को मना नहीं कर सकता। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई, सेना को वितरण सौंपने की मांग, केंद्र ने मांगा जवाब। दिल्ली में कोरोना से फिर से 400 से ज्यादा की मौत, पिछले 24 घंटों में 407 लोगों की जान गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के आंकड़ों में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा केस। दिल्ली के CWG विलेज कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगा, 1500 लीटर उत्पादन क्षमता। दिल्ली में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के 2 नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार, कोरोना मरीज की मौत के बचे हुए रेमडेसिविर 30 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हुई, सेंटर्स पर पहुंचे भारी संख्या में युवा। दिल्ली में पंडारा रोड के स्कूल में वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइन, युवाओं की संख्या ज्यादा। दिल्ली में साकेत के स्कूल में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन, पहली डोज के लिए उमड़े युवा। दिल्ली के अशोकनगर में भारी भीड़, युवाओं में उत्साह। दिल्ली के बुराड़ी वैक्सीन सेंटर पर अफरा तफरी, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सोनिया के बाद महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कोरोना पर सभी दलों को साथ लेकर चलने की सरकार से मांग की, कहा मोदी अकेले कोरोना से नहीं लड़ सकते। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 3,68,000 नए केस, 3400 से ज्यादा की मौत। हमारे देश में कुल एक्टिव केस 34 लाख से ज्यादा, 2,18,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा, पिछले 24 घंटों में 669 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फिर से 50,000 के पार नए केस, पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा मामले। यूपी में कोरोना के नए केस करीब 31,000 के पार, 290 लोगों की मौत।
लखनऊ में बड़ी और सख्ती, एयरपोर्ट से आने वाले हर किसी को दिखानी होगी अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,500 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटों में 94 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 37,500 से ज्यादा मामले, 217 की मौत।